नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में जो बना रहा हूं मैं सीबीएसई क्लास 10th के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक। और उससे पहले सभी को, हमारे छोटे छोटे भाइयों एवं बहनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों का पेपर आ रहा है, फोड़ दीजिएगा। मैं लाया हूं आपके लिए सबसे मस्त, सबसे जबरदस्त, और जो बच्चे आपके स्कूल में समझ नहीं आता है वैसे चैप्टर को मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। और उस चैप्टर का नाम है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। काफी मजेदार चैप्टर है। लेक्चर को आप देखिएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, कहां से क्वेश्चन उठाए जाएंगे इसका मैं 3 टोटल वीडियो लेकर के आऊंगा। छोटे छोटे वीडियो रहेंगे। पहले वीडियो में हाफ सीरीज को कवर करूंगा, फिर दूसरा हमारा रहेगा, और तीसरे में जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं वीडियो देखिए, आपका पीवाईक्यू बनेगा। तो शुरू करते हैं। पहली बात यहाँ पे आते हैं कि सर हम कार्बन को ही क्यों पढ़ रहे हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में तो 118 एलिमेंट है, हम कार्बन को क्यों पढ़ रहे हैं। ये सोच लिया जिसने, उस चैप्टर उसका हो गया। क्योंकि सर कार्बन से आसपास में जितने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग बने हैं सब किससे बने हैं, कार्बन से बने हैं। आइए शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से और पहचान बनाते हैं कार्बन के साथ। और सबसे ज्यादा चेक में तो हिंदी मीडियम हो जाएगा, सीबीएसई बोर्ड के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला चैप्टरों में से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के। तो सब बच्चों को पता है कि कार्बन जो है उसका सिंबल क्या होता है। तो कार्बन का जो सिंबल होता है सर, वो होता है, कार्बन का सिंबल होता है C। ठीक, सभी को पता है। एटॉमिक नंबर सभी को पता है 6 होता है। मास नंबर सभी को पता है 12 होता है। ये मैं एक बहुत कम समय के अंदर कवर करूंगा और आपको एक छोटे छोटे एनसीईआरटी के लाइन और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूंगा। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 9 क्लास के अंदर, मैं यहाँ पे थोड़ा एडवांस तरीके से लिखा हूँ, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 और 4। ठीक है, 2 और 4। तो ये जो 4 हो गया, इसके पास क्या है, ये है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। आप लोग 9 क्लास में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पढ़ करके आए हैं। अब सर ये कितना कहाँ प्रेजेंट है थोड़ा देख लेते हैं बेसिक चीजें। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर 0.02% प्रेजेंट है। किस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो कार्बोनेट, कोल, पेट्रोलियम, इन सबों के फॉर्म में प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में बात करें तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें कि सर आप तो शुरू से बोल रहे हैं कार्बन हर जगह प्रेजेंट है, तो हाँ, एनसीईआरटी लिखता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, वो सब किस पे बेस्ड हैं, वो सभी कार्बन बेस्ड हैं। ठीक, ये हुआ इसका इंट्रोडक्शन। हम एनसीईआरटी का हर एक लाइन को लेकर के आया हूं, आप मजेदार बना दूंगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है वहां मैं बताऊंगा। और वीडियो में पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और खूब इंजॉय करिए इस लेक्चर के साथ। आगे बढ़ते हैं। तो कार्बन जो सबसे पहले यहाँ पे है, कार्बन के बारे में बात करें तो सबसे पहला कह रहा है कि कार्बन किसका फॉर्मेशन करता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ये सवाल सीबीएसई में 4 से 5 बार आया है कि कार्बन जो है कैसा बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है होता क्या है सर, ये थोड़ा देर में आपको पता चलेगा। को होस्ट, को इवोल्यूशन, को मतलब एक साथ में आने वाला, इसके कारण बनेगा शेयर करने से। शेयर करने से जो बॉन्ड बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब दो लोग आएंगे, दो लोग मिलेंगे, है ना, तब वहां जो बॉन्ड बनेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड से पहले एक छोटा सा रूल है जो शुरुआत में है। दुनिया में चाहे एटम हो या इंसान हो, सब स्टेबल होना चाहते हैं। तो इनका स्टेबिलिटी कहाँ है, जितने भी एलिमेंट है उसकी स्टेबिलिटी कहाँ है, तो वो सब इनर्ट आइडियल के जैसा बनना चाहते हैं, नोबेल गैस के जैसा बनना चाहते हैं। तो ऑक्टेट रूल में कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अभी हमने देखा इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये
4 इलेक्ट्रॉन और किसी से लेगा तब जाकर के कितना पूरा हो जाएगा इसका 4, तब इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8, तब इसका क्या पूरेगा ऑक्टेट पूरेगा। ठीक है, तब इसका ऑक्टेट पूरा होगा। अब सवाल है सर, मैं चैप्टर पीछे जो है इससे पीछे चैप्टर में पढ़ के आया कि सर एक आयनिक बॉन्ड भी होता है NaCl, तो सर ये आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा है, ये कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बना रहा है। यहां से भी सीबीएसई ने सवाल उठाया है बच्चों के लिए कि डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। अब देखते जाइए, लेक्चर को ध्यान से सुनते जाइए और लिखा हुआ है, आराम से बाद में नोट्स बनाइएगा, आपको पूरा समझ में आने वाला है। अगर सर वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है गेन कर रहा है, 4 गेन कर ली तो उसके पास में कितने हो जाएंगे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। पहले तो कितना था 2 और 4 गेन करे तो कितना हो जा रहा है 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा तो जिसके कारण हम जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट बना है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटोनों के बराबर होना चाहिए। अगर गेन कर रहा इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो वो एक काफी कैसा होगा अनस्टेबल हो जाएगा, उसको घर वाले भगा देंगे, अलग दिखने लगेगा कार्बन। ये पहला रीजन हुआ। और वो अपने जो सारे इलेक्ट्रॉन है उसको लॉस भी नहीं कर सकता, उसको काफी ज्यादा एनर्जी खर्चा करना पड़ जाएगा। इसलिए ये जो है आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। सबको समझ में आया होगा। आयनिक बॉन्ड कैसे हो रहा है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है शेयरिंग, शेयरिंग के कारण होता है। तो कार्बन के लिए ये सौदा करना बहुत मुश्किल हो सकता है, तो ये 4 को ना तो ये गेन कर सकता है ना 4 को ये लॉस कर सकता है। इसीलिए कार्बन के जो मॉलिक्यूल हैं, अच्छा एक्सेप्शन छोड़ दीजिए ना, कुछ जो मॉलिक्यूल हैं ये क्या नहीं बनाते हैं आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ये सारे जो हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सभी को क्लियर हो गया होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, ये तो बताया नहीं हो, एक बेसिक बातें बताया हूं। यहाँ से आप अगर चीजों को हल्का सा ध्यान देंगे आपका लेक्चर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कहीं रहा था और आपके पास आ गया। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है सर, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, किसका शेयर हो रहा है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। जब शेयर होगा इलेक्ट्रॉन जितना देंगे उतना लेंगे भी ना, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ जोड़े में होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसका यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है कोवेलेंट कंपाउंड का। कोवेलेंट कंपाउंड याद रख लीजिए, जब आयनिक पूछेगा तो बस उल्टा कर दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो अगर हम इसका फिजिकल स्टेट देखें तो जो भी कोवेलेंट कंपाउंड होंगे वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इसका लो होगा, बिकॉज काहे सर, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल के बीच में वो बहुत कैसा है कमजोर है या बहुत मजबूत नहीं है, इसीलिए इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा लो होगा। तो इसके कारण ही ये बच ही नहीं पा रहा है अच्छे से। तो ये जो है अगर कंडक्टर के बारे में बोले तो ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, किसको छोड़ के ग्राफाइट को छोड़ के। जब हम लोग ग्राफाइट का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको दिखाई देगा कुछ खाली जगह, तो खाली जगह मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन इधर उधर भटक सकते हैं तो चार्ज डेवलप करेगा। तो ये एक नॉन मेटल के अंदर आ रहा है, और नॉन मेटल क्या होते हैं बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन ये ग्राफाइट जो है अपने बनावट के कारण ये कैसा है कंडक्टर है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है कैसे बन रहा है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कितने तरह के कोवेलेंट बॉन्ड हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप करेगा सिंगल बॉन्ड, डेवलप करेगा हमारे पास में डबल बॉन्ड, और डेवलप करेगा हमारे पास में ट्रिपल बॉन्ड, है ना। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड,
और आएगा हमारे पास में ट्रिपल बॉन्ड। ये 3 तरह के होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। सर कब बनेगा सिंगल, कब बनेगा डबल, कब बनेगा ट्रिपल, समय आएगा आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। बस लेक्चर में बने रहें और काफी एंजॉय के साथ लेक्चर को देखें। मैं बोर नहीं करूंगा पूरे लेक्चर में, गारंटी देता हूं आपको समझ में आएगा और सारे क्वेश्चन लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक छोटा सा टॉपिक है जो कह रहा है सर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ये वर्सेटाइल नेचर क्या होता है? अभी हम क्या करेंगे, अभी ऐसा मत सोचना, अभी हम क्या करेंगे, अभी पढ़ा रहे हैं, अभी समय हो रहा होगा लगभग शाम के 7:30, जाएंगे लेक्चर कंप्लीट करके तो मैं खाना भी बनाऊंगा, है ना, अन्य काम भी करूंगा जो हमें करना चाहिए। मतलब पढ़ाने के साथ साथ मैं अन्य कामों को भी कर रहा हूं, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ भागीदारी रख रहा हूं। इस नेचर को क्या कहते हैं? वर्सेटाइल नहीं कहते, अरे हर जगह वो फिट बैठ जाता है, इसी को क्या कहते हैं? वर्सेटाइल। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन जो है, इसका पहला के कारण है कैटनेशन और दूसरा है टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मतलब 4, कैटनेशन। कैटनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है इसकी, एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी एबिलिटी है जो क्या बना सकता है? ब्रांच चेन बना सकता है। क्या बना सकता है? ब्रांच चेन बना सकता है, लॉन्ग चेन बना सकता है और जो है रिंग बना सकता है। ये सब बनाने की प्रॉपर्टी है कार्बन के पास। तो भैया कह सकते हैं कि नहीं ये कैसा आदमी है सर? वर्सेटाइल है। ऐसा है, वर्सेटाइल है। तो अभी हम समझ में आएगा कि सर लॉन्ग चेन क्या होते हैं, ब्रांच चेन क्या होते हैं और रिंग क्या होते हैं। समय के साथ आपको पता चलेगा, बस लगे रहिए और आनंद लीजिए लेक्चर का। टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी मतलब सर इसके पास में कितने हैं वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इस 4 इलेक्ट्रॉन के कारण ये सबके साथ को शेयर भी कर सकता है और बॉन्ड भी बनाएगा। बॉन्ड किसके किसके साथ बना सकता है सर? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, इन सभी के साथ ये बॉन्ड बना सकता है और वो बॉन्ड सिंगल मल्टीपल सब होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें बॉन्ड के बारे में तो हमारे पास में कैसे बन सकते हैं? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं हमारे पास। ये इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है। इस यूनिक प्रॉपर्टी को लिए हम लोग इसका नाम क्या कह रहे हैं? वर्सेटाइल कह रहे हैं। कैसा नेचर का है? वर्सेटाइल नेचर का है। तो बच्चों आप इंजॉय ले रहे होंगे, चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ये सब कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है और इस यूनिक प्रॉपर्टी के कारण कार्बन को हम क्या कह रहे हैं? वर्सेटाइल। आपको क्लियर होगा कैटनेशन, आपको क्लियर होगा टेट्रावैलेंसी। आगे चलते हैं, एक छोटा सा पार्ट है, आपको बुक में एनसीईआरटी में बक्से में भर के रखा है, वो है एलेक्ट्रॉपिक ऑफ कार्बन, है ना। एलेक्ट्रॉप क्या होते हैं? अब एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म, मतलब उसका फिजिकल स्टेट सेम हो लेकिन अलग अलग फॉर्म, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉप्स नाम दे रहे हैं। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉप्स तो 4 कोई बुक में लिखा है, लेकिन हमें जो एनसीईआरटी में लिखा है हमें 3 जानने हैं। पहला हो गया ग्राफाइट, हो गया दूसरा डायमंड और तीसरा हम बात करेंगे फ्लोरेंस। ठीक है, जिसको इसके अंदर एग्जाम्पल आता है बकमिस्टर फ्लोरेंस। अब इसकी प्रॉपर्टी देखिएगा, अगर हम इसकी केमिकल स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो डायमंड जो होता है वो हाईली स्टेबल होता है नॉर्मल कंडीशन में, ग्रेफाइट जो होता है स्टेबल होता है कोई स्पेसिफिक कंडीशन में, और फ्लोरेसेंस होता है ड्यू टू हाई कर्वेचर एंड स्ट्रेन के कारण। अगर सोलुबिलिटी बात करें तो ये इनसॉल्युबल है लगभग सॉल्वेंट के अंदर, ये भी इनसॉल्युबल है लगभग सॉल्वेंट के अंदर। ये सॉल्युबल होता है कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन के पास।
अगर डिफरेंस पूछा तो लिख सकते हैं, लेकिन लगभग रेयर चांस है यहाँ से क्वेश्चन बनने के। नेचुरल अकर्स बोले तो ये पाया जाता है कहाँ, नहीं बोलते अरे बाबू कोयले में, नहीं नहीं, ये अलग चीजें हैं, इस पे बात करेंगे। तो एक अलग जो होते हैं ग्राउंड के अलग लेवल माइनिंग में बहुत अर्थ के बहुत डीप लेयर पे जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है वहां पे डायमंड बनता है। बस इतना जान लीजिए कि कहाँ पाया जा रहा है, माइन और आर्टिफिशियली क्रिएटेड, लोग खुद से बनाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं सर डायमंड चमकता है, उसको बताना वो चमकता नहीं है, उसको ऐसा शेप दिया जाता है ना, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, उसको ऐसा शेप दिया जाता है कि लाइट उसको देखने, हल्का सा अगर लाइट भी पड़ रहा है ना तो वो क्या करने लगता है, उसके अंदर चमक आने लगता है। आगे बात करते हैं ग्रेफाइट भी कहाँ पाया जाता है, माइंस, और इसका हम लोग यूज जो है आगे देखेंगे। और ये बहुत जो है फ्लोरेन जो है वो रेयर है नेचर के अंदर। मैकेनिकल प्रॉपर्टी बात करें तो ये एक्सट्रीमली रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारी बुक में लिखा गया है कि जो है अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है मटेरियल जो है वो हमारा कौन है, डायमंड है। ये होते हैं ब्रिटल व्हेन कंप्रेस, टूट सकता है अगर हम दबाए तो। ये होता है इलास्टिक और फ्लेक्सिबल। अगला इसका एप्लीकेशन बात करें तो इसका एप्लीकेशन मतलब यूज कहाँ है, तो डायमंड का यूज ज्वेलरी बनाने में। बहुत सारे जैसे घर गांव में रहते होंगे या शहर में तो देखते हैं कि शीशे को काटने के लिए कटिंग टूल्स के रूप में इसका यूज किया जाता है। पेंसिल, ग्रेफाइट, समझिए टूट जाता है ग्रेफाइट के अंदर। और बहुत सारे ड्रग डिलीवरी, सुपर कंडक्टर और नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर फ्लोरेंस का यूज किया जाता है। यूनिक फीचर बात करें तो ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस हो गया। ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और ये मॉलिक्यूल लाइक बिहेव करता है, एक पोटेंशियल, एक पक्की फॉर्म, एक बॉल के जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये डिफरेंस एक बार जरूर देख लीजिएगा, सवाल बहुत कम बने हैं इससे, इसीलिए इस पे ज्यादा मैं जोर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। और समझ लीजिएगा चीजों को मैंने क्लियर किया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी चीज जहां से बच्चे ऐसे ऐसे करने लगते हैं, सबसे जरूरी चीज बॉन्डिंग। तो अभी हमने बोला कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्ड बन रहा है कार्बन में, कार्बन में बॉन्ड क्यों बन रहा है सर, तो भैया बॉन्ड आदमी काहे बनाता है, दोस्ती काहे करता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो अभी हम बॉन्ड के बारे में बात करने वाले हैं, और बॉन्ड जो बनाएंगे इससे पहले हम चर्चा करेंगे बॉन्ड कैसे बनता है। तो इसके लिए आते हैं डॉट स्ट्रक्चर में, आते हैं पहला शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी वहां से लेके, हमने लिया H2 हाइड्रोजन। तो सर हाइड्रोजन तो हम H लिखते हैं, ये H2 कैसे हुआ, चलिए आपका कहने से हम लिख देते हैं। इसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरा जो हाइड्रोजन लिखे इसके भी वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये यहाँ से आपस में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, और ये आपस में एक बॉन्ड बना रहे हैं, और वो बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, चार इलेक्ट्रॉन आपस में जब मिलेंगे डबल बॉन्ड होगा, और तीन इधर 6 मिलेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो सर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा हमको ये बताइए, इलेक्ट्रॉन का डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सर, हमको पहले आप ये बात समझाइए, ठीक है। तो समझाते हैं आपको इलेक्ट्रॉन का डॉट स्ट्रक्चर। आगे हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूल को लेकर के, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो हम यहाँ ऐसे काहे दे रहे हैं वो आपको बाद में समझ में आएगा। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे भी ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। सबको ऑक्टेट पूरा करना है तो यहाँ से ये जो है इससे 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो कितना हो गया, 6 और 2 8। तो ये यहाँ से भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन लिया और कितना हुआ, 6 और 2 8। तो आपस में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए यहाँ, इसके कारण ये कैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, डबल बॉन्ड का।
समझ रहे होंगे डॉट स्ट्रक्चर। ये सब 9 क्लास में याद रखना होगा। वैलेंसी कहाँ से 6 लिख देते हैं सर, कहाँ से 4 लिख देते हैं सर, ये याद रखना होगा। दूसरा हम बनाते हैं मीथेन का, तो कार्बन है सर, कार्बन के अभी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, कार्बन की वैलेंसी कितना होता है सर, इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 4 है इसके पास, और हाइड्रोजन के पास सर 1 है। तो हाइड्रोजन एक ही दे सकता है लेकिन 4 चाहिए, तो कितने हाइड्रोजन आए इसके पास, 4 आए। हाइड्रोजन बाबू लोग 2 में खुश हो जाता है, डबलेट, लेकिन कार्बन जो है वो सबसे एकाग लिया और कैसा बन गया, टोटल 4 था, 4 हो गया 8, तो ऑक्टेट पूरा है। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अगला बना के देखते हैं ये कहां से आ जाता है। अच्छा है भैया, आ जाते हैं N2 को लेकर के, नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन जो है इसको मैं इधर बना रहा हूं, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। दूसरा नाइट्रोजन इधर बना रहे हैं, इसके पास भी 5, तो ये टोटल 5, तो इससे कितना लेगा सर, 8 हो जाएगा, 3 लिया, ये भी इससे लिया, 8 हो गया। तब आपस में सर 3-3 का यहाँ पे जोड़ा बना है, तो कैसा बॉन्ड हुआ, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है। तो वैलेंसी तो आपको याद रखने होंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन याद रखने होंगे, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसको पूरा करने के लिए कितना उसको चाहिए, कितना देगा। ठीक है, ये सब याद होने चाहिए 9 क्लास से, तो आपको उतना तो चीजें यहाँ पे क्लियर होगा। आगे आते हैं, हम बनाना चाहेंगे सर, आगे आते हैं डॉट स्ट्रक्चर, हम बनाना चाहेंगे आगे जो है वो बनाना चाहेंगे CO2 का। चलते हैं, CO2 का बनाना चाहते हैं सर, कैसे बनेगा बताइए। तो कार्बन हुआ, कार्बन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं सर 4। इधर आते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बताए हैं सर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सॉरी यहाँ पे 2 है, 6, तो कितना हो गया यहाँ से अगर अभी हम देखें इसको लेकर के इस बाबू भैया को, तो यहाँ पे जो है हमारे पास में 6 हुआ, इससे ये लिया 2, कितना हो गया, ये खुश हो गया 8 सर, ये भी लिया सर, खुश हो गया। अब कार्बन को खुश करना है तो इससे भी 2 लेगा, इससे भी 2 लेगा, टोटल 2-2 लिया, तो इसके पास में जब बॉन्ड बनाएंगे तो कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप समझ पा रहे होंगे, चीजों को मैं कैसे आपके लिए ला रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब सबसे पहाड़ वाला चीज आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक लाइन इधर से भी खींच देते हैं, इसका भी कुछ टाइप होता है इसके अंदर, आपको जानने नहीं है। आते हैं हाइड्रोकार्बन, मतलब क्या हो सर, कार्बन और हाइड्रोजन, इसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर 2 हैं, एक है एलिफैटिक और एक है एरोमेटिक। एलिफैटिक मतलब ऐसे खुले दिल वाले होंगे, इसमें चैन नहीं होगा, चैन होंगे, रिंग नहीं होगा, सॉरी, खुले वाले जो लोग होंगे सारे एलिफैटिक के अंदर होंगे। एरोमेटिक नहीं पढ़ना है, रिंग होता है, उसमें रिंग के साथ कंजुगेशन होता है, इसमें भी रिंग होगा। अब एलिफैटिक के अंदर पढ़ना है सैचुरेटेड, और एक होता है अनसैचुरेटेड। बोर्ड में सवाल आया हुआ है 23 के अंदर कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है ना। और अभी जब तक आप देख रहे हैं हमारा वीडियो, तब तक थोड़ा सोचिएगा कि घी बढ़िया होता है कि वेजिटेबल ऑयल। ठीक, तो आगे आएगा, सैचुरेटेड में जब पढ़ेंगे सर तो हमको सिर्फ मिलेगा सिंगल बॉन्ड, क्या मिलेगा, सिंगल बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड होंगे वो कहलाएंगे सैचुरेटेड, और इसके अंदर आता है अल्केन, क्या आता है, अल्केन। और अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। सर बताइए n क्या है, तो n है बाबू लोग नंबर ऑफ कार्बन,
अभी नोमेनक्लेचर आ रहा है, गर्दा उड़ा देंगे नोमेनक्लेचर को और आपको एकदम याद हो जाएगा। इसी तरह सर अनसैचुरेटेड के अंदर अगर डबल बॉन्ड हो वो कहलाता है अल्किन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो कहलाता है अल्काइन। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n, और अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। वही n क्या है, n है नंबर ऑफ कार्बन सर। अभी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, खूब गर्दा उड़ेगा इसका और आप एकदम नाम लिख के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा नोमेनक्लेचर में, गारंटी दे रहा हूं कि 10 क्लास के बच्चे अगर इस वीडियो को देखते हैं नोमेनक्लेचर का, खूब मजा आने वाला है नोमेनक्लेचर के अंदर। तो ये हाइड्रोकार्बन जो है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। एलिफैटिक, एरोमेटिक, आपके सिलेबस में एरोमेटिक है ही नहीं दूर तक। एलिफैटिक के अंदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड के अंदर सिंगल बॉन्ड, इसको अल्केन कहते हैं, जनरल फार्मूला याद रखिए। अनसैचुरेटेड के अंदर अल्किन आता है, अल्काइन आता है, जनरल फार्मूला ये हुआ, इसमें डबल बॉन्ड, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड, याद रखिए। क्यों याद रखिए, अभी थोड़ा देर रुकिए, चलते हैं चलते हैं। अब आते हैं सर हाइड्रोकार्बन हुआ, थोड़ा कार्बन के बारे में और पूछ लें। तो कार्बन के चेन के बारे में बोले तो कुछ चेन जो होते हैं आपको ऐसे देखने को मिलेगा। यहाँ चेंज कर लेता हूँ पेन, क्योंकि एक ही जैसा पेन है, व्हाइट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम बोले कार्बन का चेन, तो चेन मतलब सर चेन ये हुआ, वो चेन मत सोचिएगा, एक सीधा लाइन जैसे कार्बन होगा, वो हुआ स्ट्रेट चेन। और यही स्ट्रेट चेन में कहीं कहीं ऐसे आपको कार्बन दिखे, इसी को कहते हैं ब्रांच। इसी को क्या कहते हैं सर, इसी को ब्रांच कहते हैं, और वो हुआ स्ट्रेट चेन। ये ब्रांच को बहुत जगह नहीं कहते ही हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। ये ब्रांच को सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। जब नाम लिखेंगे, विश्वास करिए मैं आपके लिए सबसे स्मूथ लेकर के आ रहा हूं। आप एक बार देखेंगे नोमेनक्लेचर नहीं क्लियर हुआ तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। अब देखिए नोमेनक्लेचर को अच्छे से। ये हुआ हमारे पास में, एक हुआ सर साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक बोलिए, या बहुत जगह पे रिंग लिखा रहता है इस तरह से, कहीं भी खुला ना हो, है ना, कहीं भी खुला ना हो, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हुआ। तो कार्बन के जो चेन है वो स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, वो ब्रांच चेन भी हो सकते हैं, और साइक्लिक भी हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर। और मैं पहले कह रहा हूं अगर नोमेनक्लेचर नहीं समझ में आया तो बोलना गया किसी बच्चे को, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा नोमेनक्लेचर समझ में नहीं आया तो ये पहला जो अगर हम शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर में, पहला होता है रूट वर्ड। जैसे हम अपने नाम लिखना सीखें तो बचपन में ABCD क ख पढ़े, वैसे ही अगर हम नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं तो हमको रूट वर्ड जो है वो जानना जरूरी है। आप 10 तक जानिए, उसके बाद आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। तो एक कार्बन को मिथ कहते हैं, 2 को इत कहते हैं, 3 को प्रोप कहते हैं, 4 को ब्यूट कहते हैं, 5 को पेंट कहते हैं, 6 को हेक्स कहते हैं, 7 को हेप्ट कहते हैं, 8 को ऑक्ट कहते हैं, 9 को नॉन कहते हैं, 10 को डेक कहते हैं। बहुत बट पढ़ते हैं भाई, सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, अगर माफ करिएगा कहीं अगर गलती हो रहा हो हमसे पढ़ने में, लेकिन जो पढ़ा हूँ कोई फीलिंग्स को समझ सकते हैं कहना क्या चाह रहे हैं, ये याद रखना है। अब सफिक्स मैंने यहाँ पे ऐड किया है, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, कहाँ यूज करना, बस अभी आप सफिक्स जानिए। किसे होता है एक सफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। हमारा नाम है, हम नाम के पीछे कुमार लगाते हैं, हमारे नाम के पीछे जो लग रहा है कुमार, वो हमारा क्या हुआ, सफिक्स हुआ। आप लोग पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे, सीए साहब बनेंगे, इंजीनियर जो बनेंगे, अपने नाम के जो आगे लगाते हैं वो प्रीफिक्स होता है। तो हमारे पास में जो सफिक्स यूज करेंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा अल्केन, जैसे हमने क्या पढ़ा अल्केन, यहाँ फार्मूला लिख देता हूं इस भाई साहब का। तो अल्केन पढ़ें तो अल्केन के जब भी इस फार्मूले से जो भी हम लोग एक मॉलिक्यूलर फार्मूला जिस कंपाउंड का बनाएंगे उसके हम पीछे क्या जोड़ेंगे, ANE, एन।
अगर हमारे पास डबल बॉन्ड वाला आ जाता है तो हम क्या जोड़ेंगे, इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला आ जाता है सर तो हम जोड़ेंगे क्या, आइन। इसमें सेटिस्फाई होगा। चलिए सर अब कंपाउंड को लिख के दिखाइए, हमको प्राइमरी सफिक्स जोड़ के दिखाइए। तो बाबू लोग हम यहाँ पे कार्बन की संख्या एक पुट करते हैं और एक को क्या कह रहे हैं रूट वर्ड में, मीथ कह रहे हैं सर, एक इसमें रख दीजिए, एक एन क्या बोले थे, नंबर ऑफ कार्बन। फिर से लिख देता हूं, हमारे भाई बहन बहुत भोले हैं, वो भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि सर ने क्या बताया। क्या करें सर, 10 क्लास के बच्चे हैं, कितना लोड ले, लोड नहीं लेंगे तब भैया दिक्कत हो जाएगा, धीरे धीरे लोड होना चाहिए, नहीं तो एकाएक पड़ेगा ना तो हैंग हो जाएंगे। हैंग होना समझते हैं ना, लोड लेते रहेंगे, आपका रैम रोम बढ़ता रहेगा और आप मस्त हो जाएंगे। तो चलते हैं, एन हुआ नंबर ऑफ कार्बन, तो कार्बन की संख्या यहाँ पे इस फॉर्मूले में एक पुट करते हैं। हमने बोला था सर एन वाले में कैसा होगा, अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्किन में कैसा होता है डबल बॉन्ड, और इसके अंदर कैसा होगा ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा सर ये बॉन्ड सिंगल डबल किसमें होगा, तो कार्बन कार्बन के बीच में होगा, या कार्बन जिसके साथ शेयर करना चाह रहा है उस एलिमेंट के साथ होगा। क्लियर। तो पहला अगर हम इसमें एन की जो है मीथेन, एन की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 रखते हैं तो फार्मूला क्या बनेगा, सी, एक लिखे चाहे नहीं लिखे बाबू वहां है, एच यहाँ 1 रख दिए और कितना हो गया, तो नाम क्या होगा इसका सर, लिख दीजिए ना सर, मीथ, एक को क्या बोले मीथ, और लास्ट में क्या जोड़ने बोले सर, ANE, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया मीथेन। मीथेन 11 क्लास में जाएंगे बोलेंगे मीथेन गैस, गोबर गैस, आपको समझ में आएगा, ये हुआ मीथेन। इसी तरह से आपका घर के अंदर काम करना है, एनसीईआरटी के अंदर से इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन खूब बनाइए। अब इन डबल बॉन्ड आएगा तो सर एक, कभी आपने मीथीन नहीं सुना होगा, मीथीन, क्योंकि सर 2 कार्बन कम से कम चाहिए डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो हमारे पास में आएगा सर इथीन, तो रख दीजिए ना, इथीन में 2 वैल्यू रख दिए, C2H4 हमने रख दिया, क्या नाम हो जाएगा इसका सर, इथ, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, लास्ट में जोड़ देंगे सर ENE, इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ इथीन। क्या नाम हुआ इसका, इथीन। इसी तरह से आगे हम सर 4 रख दें इसमें सर, हाँ बाबू रखिए ना, 4 रखिए, एन की वैल्यू क्या हो जाएगा, C4H8। क्या बोलेंगे सर, बोलेंगे सर 4 को तो ब्यूट बोलते हैं, बहुत बट बोलते हैं, हम ब्यूट बोलेंगे, लास्ट में इन रख दीजिए, क्या नाम हुआ, ब्यूटीन। क्या नाम होगा इसका, ब्यूटीन। आपको याद रखना है एक एक का नाम, आपका क्या है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में होमवर्क में बनाइएगा, सभी का नाम लिखना चाहिएगा, पहले एन वाले को लेकर के, फिर इन वाले को, फिर आइन। देखते हैं आपका कैसे नंबर नहीं आता है साइंस में, कैसे नहीं आप नामकरण कर पाते हैं, जरूर एक बार लिखने की कोशिश करिएगा। आते हैं आगे, आगे आते हैं अल्केन के अंदर हमने लिख रखा है आपके लिए, अब सर हमने नाम लिख रखा है यहाँ पे मीथेन, फॉर्मूला हम लिख चुके हैं इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, हम सब यहाँ पे लिख चुके हैं, एकदम ध्यान से देखिए इसको। तो अभी हमने बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं ये रूट वर्ड का, प्राइमरी सफिक्स कैसे लगाएं, ये सभी को क्लियर हुआ होगा। अब अल्केन के अंदर आपको इसी तरह से सभी का नाम लिखना है, और फिर हम स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे आपको, सॉलिड लाइन स्ट्रक्चर सिखाएंगे बनाने के लिए। इसी तरह आप अल्किन का 10 ठो नाम लिख दीजिएगा, आप अल्काइन का 10-10 नाम लिख दीजिएगा, ये आप लोगों का होमवर्क रहा, ये आप लोगों का होमवर्क रहा। कैसे लिखिएगा मैंने आपको बताया, ठीक। अब नामांकन करते हैं सर, अब हम लोग इसका नामांकन करते हैं, चलते हैं नामांकन। हमारे पंडित जी यहाँ पे जो होंगे, मौलवी साहब जो होंगे, अलग अलग धर्मों के अंदर जो नामांकन कराते हैं, यहाँ सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं,
तो यहाँ पे जो एक संस्था है, एक इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो एक संस्था है जहां से इनके नामांकन किया जाएगा। और नामांकन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कार्बन का जो है वो लॉन्गेस्ट चेन खोजते हैं, लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन कहते हैं, है ना। बहुत जगह अच्छे अच्छे बुक पढ़ेंगे, हायर क्लास में जाके पेरेंट कार्बन चेन खोजते हैं लंबा। सर किसी किसी का मन कर रहा होगा, सर लंबा मतलब सीधा तो नहीं कह रहे हैं, ऐसा कोई नियम नहीं, वो टेढ़ा भी हो सकता है, तिरछा भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, बाएं भी हो सकता है, दाएं भी हो सकता है। तो लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन अगर हम यहाँ पे देखें, एक छोटा सा कंपाउंड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक छोटा सा कंपाउंड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एकदम समझो कि एकदम छोटा सा बच्चा जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा उसके लिए है। तो सर यहाँ पे कार्बन गनिए, तो लॉन्गेस्ट कार्बन कितना चेन का है सर, इसमें कितने हैं, 3 हैं। कितने हैं, 3 हैं। एकदम जरा जरा से शुरू कर रहे हैं, बोल दिए हैं कि नहीं तो डिलीट करना होगा वीडियो हमको। अगर एक बच्चा भी कमेंट करे नहीं बुझाया गुरुजी, अब ऐसा नहीं तो मजाक में कह दिया तो नहीं, लेकिन काहे नहीं बुझाया पूछेंगे, कहा नहीं बुझाया। अब वीडियो तो सारे लोग देखते हैं। आगे चलते हैं हम, है ना। अब अगला जो हम लोग यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, हमने इसको ऐसे लिखा, ठीक है। अब बच्चे लोग ने गिनना शुरू किया कि गुरुजी, हाँ भैया बोलिए, ऐसे हम देखते हैं तो 3 कार्बन ऐसे भी है। बोले हाँ भाई बिल्कुल है। हम ऐसे भी देखते हैं तो ऐसे भी 3 है। हम किसको ले, हमने क्या बोला, वो कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी, कभी कभी क्या सर, हाँ कभी कभी कुछ है, आते हैं वही कभी कभी में। सर ये जो लटका हुआ है ना यहाँ पे बेचारा, यही खेला बदल देता है, जिसको हम लोग ब्रांच कह रहे हैं। कहीं कहीं, कहीं कहीं जो है, एक सेकंड भाई थोड़ा सा, कहीं कहीं इसको सब्सिक्वेंट का नाम दिया जाता है, यही खेला बदलता है। नियम बाबू लोग नहीं याद रखिएगा, हम 3 नियम बताएंगे आपका आज तक सीबीएसई बोर्ड के अंदर अगर प्रॉब्लम फंस जाए तो हमें बताइएगा। अगर हम लोग यहाँ पे नंबरिंग कर रहे हैं और जो ब्रांच है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, इसको भी ध्यान रखना पड़ता है। तो सर ऐसे भी गनेंगे तब भी आ रहा है एक सब्स्टिट्यूएंट, एक से दिक्कत नहीं हो रहा है, ऐसे भी कर रहे हैं तब भी आ रहा है, बिल्कुल सही है। पहला नाम समझ में आया। तो पहला जो है वो लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन को करते हैं हम। कार्बन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर से हम ऐसे अगर दे दिए, तब सर गनिए, तो गनेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, इधर भी 6, इधर भी 6, इधर 7, है ना। तो ये हुआ हमारा, इस तरह से हमारा हुआ ये लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन। तो आप गिनना सीख गए होंगे। और ये जो बचा, ये बाबू साहेब क्या है, ये बाबू साहेब ब्रांच है, या इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं सर दूसरा नियम। दूसरा नियम जो भी नंबरिंग किए, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जो ब्रांच, जो बाबू साहेब हैं, ब्रांच जो सब्स्टिट्यूएंट कह रहे हैं, उसको क्या मिलना चाहिए, कम से कम नंबर मिलना चाहिए। नहीं ऐसे हम लोग खाने बैठते हैं, किसी किसी को थोड़ा लेट से पहुंचता है खाना, वो रूस के भाग जाता है, बाबू साहब दूल्हा है यहाँ, तो दूल्हा बाबू को पहले देखना है। तो सर अगर हम यहाँ पे करें इस तरह से, तो यहाँ पे दिया मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट कार्बन, और सब्स्टिट्यूएंट को कैसे लिखते हैं मैं बताऊंगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो सर गिनिए, तो सर गिनते हैं, तो यहाँ पे गिने सर, टोटल लॉन्गेस्ट चेन पहले खोजे, नियम से चलिएगा। तो बोलेगा नहीं नियम होता है, नहीं नियम ने तो काहे लिखा है, एनसीईआरटी फाड़ के फेंक दीजिए ना।
ये हमारे पास में अगर हम इधर से गनते हैं तो बाबू साहेब को नंबरिंग मिला 3 और टोटल है कितने लॉन्ग चेन में कार्बन 4। बाबू साहेब रूस गए। अब अगर हम इधर से चलें तब बाबू साहेब को नंबरिंग मिला 2। बाबू साहब खुश हो गए। कम से कम नंबरिंग मिले। आगे जाएंगे 11 क्लास में, बोलेगा लोवेस्ट लॉक एंड रूल क्या है, यही है लोवेस्ट लॉक एंड रूल। बाबू साहब नहीं रूसे आप। तब सर ये नंबरिंग जो है हमारा ये सही हुआ। एक दो बच्चे परेशान हो गए, उसके लिए हमने एक यहाँ पे 10 क्लास के लिए कुछ नया लाया, अभी देखते हैं। जब हम सब्स्टिट्यूएंट जब लिखेंगे, अभी लिखना नहीं शुरू किए, जब लिखेंगे सेपरेट करेंगे सब्स्टिट्यूएंट को हम कॉमा से, और नंबर और अल्फाबेट जो आएगा वो सेपरेट करेंगे हम लोग हाइफन से। अब नंबर कहाँ आएगा सर? अगर ये बाबू साहेब 2 जगह बैठ गए, बाबू साहेब 2 जगह बैठ गए, तो अगर 2 बार आया तो डाई यूज करेंगे। अगर बाबू साहेब 3 जगह बैठ गए ट्राई यूज करेंगे। लेकिन एक रूल और है, ये लिखने का तरीका हुआ। एक रूल और है अल्फाबेटिक ऑर्डर, बचपन से पढ़े होंगे अल्फाबेट ABCD Z तक। तो जो पहले आया उसको हम पहले लिखेंगे, ABCD जो पहले आया उसको हम पहले लिखेंगे। तो ये अल्फाबेटिक ऑर्डर हुआ। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर NCERT में पॉइंट बना के दिया है, बच्चे को तकलीफ ना हो। ये 5 वोवेल्स होते हैं AEIOU। अगर सर हमारा एक फंक्शन ग्रुप है और फंक्शन ग्रुप का जो सफिक्स है वो ओन जुड़ने वाला है, क्या जुड़ने वाला है? ONE होता है कीटोन का। थोड़ा देर रुकिएगा, इंतजार करिएगा हमारे एकदम लास्ट मिनट बोलने तक, आपका डाउट नहीं होगा बाबू लोग। ओन यहाँ पे क्या है, प्रोपेन के पास में एक फंक्शन ग्रुप जुड़ा जो ओन है, लेकिन इसका यहाँ पे क्या आ रहा है, एक वोवेल्स आ रहा है, और ये फंक्शन ग्रुप में भी एक वोवेल्स है। तो ये बाबू साहेब को हम हटा देंगे, ये बाबू साहेब को हटा देंगे जब 2 वोवेल्स मिल रहे हैं तो, और फंक्शन ग्रुप वाले के वोवेल्स को हम लिखेंगे। ये NCERT की एक लाइन कह रही है। समझ में आ रहा होगा? इससे मजा लेक्चर अगर कहीं होगा तो जरूर हमको बताइएगा। ध्यान से सुनिए, मस्त से सुनिए, आपको चीजें समझ में आएगी। समझे कैसे नाम लिखना है? अभी नाम लिखे नहीं है, अभी आपको बता रहे हैं रूल। तो सर यहाँ पे जो रूल है, पहला रूल कहें क्या खोजना है आपको? लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन। दूसरा आपको नंबरिंग हम उधर से करेंगे, पेरेंट चेन के अंदर अगर बाबू साहेब मतलब सब्स्टिट्यूएंट बैठे हैं तो उसको कम से कम मतलब जल्दी उसको पहुंचना है। कम से कम मतलब अगर 3 में है नहीं तो इधर से अगर 2 में तो 2 में देंगे हम। आया समझ में? अब एक और है, अब अल्फाबेट तो पढ़ा लिए। अब बच्चे यहाँ पे हमारे बहुत सारे बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे मिले और बड़ा कंफ्यूज हो गए। क्या कंफ्यूज हो गए सर? यहाँ पे बाबू साहेब हमारे 2 अलग अलग घर के हैं, नाम अलग अलग है, घरवा एक ही है, सबका हैलोजन घर के हैं। एक बाबू साहेब का नाम है ब्रोमीन और एक बाबू साहेब का नाम है क्लोरीन। लेकिन जब अभी थोड़ा फंक्शन ग्रुप में आएंगे ना तब बताएंगे इसका हम बाबू साहेब को क्या नाम देते हैं। अब आपको नंबरिंग करने हम बोलेंगे, इसको ध्यान से सुनिएगा, किसी के लेक्चर में नहीं है ये चीजें, कोई कवर नहीं किया होगा, इसे ध्यान से सुनिएगा। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हमेशा कार्बन का करते हैं। बाबू साहब कार्बन है तो कार्बन को करिएगा, ये फालतू चालतू नंबरिंग नहीं करिएगा, कार्बन का। तो अगर हम इसमें देखते हैं, ये कहां से आया, हाँ ये इधर से चलते हैं। ये हम लोगों ने किया सर, खोजा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अगर हम इधर से गिनती करते हैं इधर से तो क्लोरीन आता है 3 पे, और इधर से करते हैं तो ब्रोमीन आता है कितने में? 2 पे। ठीक, इसमें क्या करेंगे, हम इधर से लेंगे इसको 1, इसको दिया हमने 2 नंबर, ठीक है, इसको दिया 2 नंबर, इधर से मिला इसीलिए दिए। ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ।
चलिए थोड़ा सा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। बढ़ा दिया मैंने। अब मेन चेन में कितने कार्बन है कनिए? मेन चेन में सर, मेन चेन में हो गया 1 2 3 4 5 6। अब यहां लड़ाई को रोकना सबसे बड़ी बात है। अगर हम इधर से गिनेंगे, आप अपना ये राइट या लेफ्ट मान लीजिएगा। अगर इधर से गनेंगे तो ब्रोमीन को दिया जा रहा है 3 नंबर, और इधर से गनेंगे तो क्लोरीन को भी मिल रहा है 3 नंबर, अगर इधर से गने तब। तो एक यहां पे आपको याद रखना है आईयूपीएससी के अंतर्गत कि सर अल्फाबेट में जो पहले आ रहा है, मतलब ब्रोमीन में बी आता है, क्लोरीन में सी आता है, तो जिसका अल्फाबेट में नाम पहले आ रहा है उसको हम बाबू साहेब के तरफ से नंबरिंग करेंगे, कम से कम जिधर से पोजीशन मिल रहा है। सबको समझ में आया होगा? फिर से एक बार, हम बाबू साहेब जिनका अल्फाबेटिक ऑर्डर में नाम पहले आ रहा है और उधर गिनती करने से उसको कम पोजीशन मिल रहा है, हम उधर से ही क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा, ऐसे थोड़ी ना कर रहे हैं, क्लियर जरूर होगा। आपको समझ में आया? अल्फाबेटिक ऑर्डर भी देखना है गिनते समय, इससे ज्यादा रूल आपके पास नहीं है। आपका काम हो जाएगा। अभी फंक्शन ग्रुप पढ़ेंगे और फंक्शन ग्रुप के अंदर जो है हम लोग यहाँ लगाएंगे क्या? हम लोग लगाएंगे सफिक्स लगाएंगे, और प्रीफिक्स कैसे लगेगा चलते हैं आगे। अल्फाबेटिक ऑर्डर हो गया, ये भी रूल हमने बता दिया आपको। अब एक लिखने का एक फॉर्मेट है। बच्चे परेशान होते हैं, सर पहले कौन आएगा, पहले कौन आएगा, पहले आप आएंगे, पहले आप आएंगे, पहले आप आएंगे। ये नाम लिखने का फॉर्मेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीफिक्स, यहाँ लिखा है इनफिक्स, वही डॉट डैश डैश कॉमा उमा, रूट वर्ड और सफिक्स। तो प्रीफिक्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, अभी जो कंपाउंड लिखे थे हम इसमें इस्तेमाल करके दिखा रहे हैं। चलिए लॉन्गेस्ट चेन खोजना है, ये हुआ लॉन्गेस्ट चेन सर। नंबरिंग उधर से करेंगे बाबू साहेब, अल्फाबेटिक ऑर्डर को भी ध्यान रखना है। तो इधर से चलेंगे तो सर ये आ रहा है 3 4 5 6। तो 3 के लिए जो है यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं क्या, क्या इस्तेमाल करेंगे सर? तो ये हैलोजन ग्रुप है, यहाँ पर देख लो हल्का सा, फिर पीछे आएंगे। ये जो हैलोजन ग्रुप है, ये हैलोजन ग्रुप के बाबू लोगों के लिए हमेशा प्रीफिक्स लगता है। क्लोरीन हो तो क्लोरो लगाते हैं, ब्रोमीन हो तो ब्रोमो लगाते हैं। बस इतना देखिएगा, काम हो गया, काम हो गया। तो सर इसको 3 नंबर पे लिखें प्रीफिक्स, जो जगह भी देना है अल्फाबेट ऑर्डर में, फिर जो था बताया मैंने। 3 नंबर पे लिखा अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर, क्या बोला सर? 3 ब्रोमो। उधर चलिए 4 हमने लिखा सर, यहाँ क्या बोलेंगे इसको? 4 में क्या है? क्लोरो। सब में सिंगल बॉन्ड है सर, 6 है, 6 को क्या बोले थे? हेक्स। और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? एन। तो ये एन हमारा क्या बोले थे उधर? सफिक्स बोले थे। और ये ब्रोमो वगैरह जो आ रहा है, क्लोरो वगैरह आ रहा है, इसको क्या बोले? प्रीफिक्स बोले। और ये रूट वर्ड हमारा कितने कार्बन का मेन चेन है सर? 6 कार्बन का है, तो 6 कार्बन के लिए क्या बोले? हेक्स बोले। आया बात समझ में? इनफिक्स वही डॉट कॉमा जो लगाया सर, यहां तक तो समझ गए। आगे थोड़ा सा मैं और इसको एक्सपेंड करता हूं। अगर सर इस तरह से कार्बन हो, बच्चे बहुत परेशान होते हैं, नहीं घबराइएगा, लिखने का तरीका ये भी है, लिखने का तरीका मेरे भाई ये भी है।
मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, छोटे छोटे हैं अभी 10 क्लास में, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं जब कोई थोड़ा ज्यादा हो गया ना तेज तर्रार, ऐसे भी लिखता है। वो हायर क्लासेस में जाइएगा ना तब आपको पता चलेगा, है ना। चलते हैं आगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन खोजते हैं। ये हुआ सर, ये हुआ ब्रांच, ये हुआ सब्स्टिट्यूएंट। तो एक छोटा सा और मैं आप लोगों के लिए इस्तेमाल करूंगा। सर जब आपने अभी CH4 बोला तो आपने बोला मीथेन, क्योंकि इसमें इसका फार्मूला सेटिस्फाई कर गया सर अल्केन का। बिल्कुल सही बोला। यहाँ पे इसके CH3 लिखा हुआ है, यहाँ पे इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है अलग हाइड्रोजन। तो अगर CH4 से सर एक हाइड्रोजन कम निकाल दिया बच्चा CH3, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मिथाइल। क्या इस्तेमाल करेंगे? मिथाइल। जनरली अगर एक से ज्यादा वहां पे देखा जाए तो करेंगे अल्काइल। अगर हमें इथेन से निकला है CH3 CH2, क्योंकि एक तो इसमें साथ में बॉन्डिंग में हेल्प कर दिया उसको, तो उसके लिए बोलेंगे इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऐसे वर्ड इस्तेमाल करेंगे। कहां से आया मिथाइल, क्लियर है। तो चलिए नंबरिंग करिए, कम से कम पोजीशन दीजिए इसको 1 2 3 4 5। तो क्या बोलेंगे 3 नंबर में है ना। 3 में क्या है सर? 3 मिथाइल। ठीक, कितना कार्बन सर मेन चेन में? 5 कार्बन। 5 को क्या कहते हैं सर? यहाँ पे रूट वर्ड लगाए पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड है सर, क्या बोलेंगे? AN, पेंटेन। क्या बोलेंगे? पेंटेन, पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। आ रहा होगा, आ रहा होगा। अब कोई बच्चा सर ये तो अल्केन बता रहे हैं। हाँ भाई अल्केन बता रहा हूँ, अल्केन पे पूरा चल रहा हूँ। एक सेकेंड, अभी फंक्शन ग्रुप होगा, फंक्शन ग्रुप होगा, फिर अभी हम चलेंगे, है ना। समझिएगा, मजे से समझिएगा। अभी हमारे पास में फंक्शन ग्रुप लेकर के चल रहे हैं अल्केन वाले को। किसको लेकर के चल रहे हैं? हम लोग अल्केन वाले को लेकर के चल रहे हैं सर, अल्केन वाले को लेकर के चल रहे हैं। इसी तरह आपको प्रैक्टिस करना है कंपाउंड के बारे में, प्रैक्टिस करना है। ऐसा कुछ मिला सर तो लॉन्गेस्ट चेन खोजिए, कम से कम, लंबा से ज्यादा हमारा। अब गिनती करिए सर, इधर से गिनती करेंगे सर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। अभी बोले कि 2 बार बाबू साहेब आए हैं एक ही चीज, तो कितने कितने पे आए हैं? 2 पे, 3 पे। इसके लिए क्या बोलेंगे? 2 डाई, और एक ही चीज है तो क्या लिखेंगे? मिथाइल। कितना कार्बन है सर? 5। क्या लिखेंगे? सिंगल बॉन्ड है पेंट, और लिख दिए पेंटेन। क्लियर है। अब अल्केन ग्रुप का चल रहे हैं, तो आप लोग एकदम प्रैक्टिस धुआंधार करिएगा, प्रैक्टिस धुआंधार करिएगा। क्या नाम होगा यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। सर क्या नाम है कंपाउंड का, जरूर बताइएगा। ढेर सारा प्रॉब्लम लगाइएगा। अल्केन के अंदर एक छोटा वर्ड हम साइकिल बनाते हैं, बस कुछ नहीं करना है, उसके नाम से पहले साइक्लो जोड़ना है। नाम से पहले क्या जोड़ना है? साइक्लो। तो साइकिल बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए। ठीक, ये साइकिल, जहां कोना मेरे भाइयों वहां कार्बन, 1 कोना, 2 कोना, 3 कार्बन, है ना। तो पहले क्या करिए? साइक्लो। 3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड है सब में, अल्केन क्या कहते हैं हम लोग? प्रोपेन। ठीक, इसी तरह से 4 कोना आपको बताना है, इसी तरह से 5 कोना आपको बताना है, इसी तरह से 6 कोना आपको बताना है। ठीक है, तो ये अल्केन में नहीं फंसेंगे आप, अल्केन से ज्यादा सवाल रहेंगे, कैसे बनाया आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कुछ फंक्शन ग्रुप है उसको ध्यान में रखना है, फंक्शन ग्रुप को ध्यान में रखना है। ऑक्सीजन से कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप होता है OH, एल्डिहाइड का होता है CHO, कीटोन का होता है C डबल बॉन्ड O, और कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है C डबल बॉन्ड OOH। ये और ये जो है ना, ये हमेशा टर्मिनल में होंगे, पहले नंबर पे होंगे।
जब गिनती करेंगे पहले नंबर पे सबसे पहले, कंफ्यूजन मत करिएगा। बहुत बच्चे साल भर पे 12 तक के बच्चों को देख रहा हूँ वो एल्डिहाइड और कीटोन में कंफ्यूज है। एल्डिहाइड हमेशा पहले नंबर पे मिलेगा। जैसे देखते हैं, जैसे सर ये कंपाउंड लिखे CH3CHO, ठीक, और हमने ये कंपाउंड लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं दूसरे तरीके से। सर यहाँ ऐसे लिखे हैं सर, अरे 10 क्लास के बच्चे हैं ना, इस तरह से। अगर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, अगर ये दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप हो तो वो कहलाएगा कीटोन। क्या कहलाएगा? कीटोन। और अगर अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, इधर नहीं भी हो सकता, लेकिन इधर हाइड्रोजन होगा, इधर अल्काइल ग्रुप नहीं होगा, वो हमारा क्या होगा? वो हमारा होगा एल्डिहाइड। अब इससे आसान क्या बताऊं, एल्डिहाइड, ये हुआ एल्डिहाइड, ये हुआ कीटोन, ठीक है, याद रखिएगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी वैसे ही है, एकदम टर्मिनल में आएगा। कहाँ पे आएगा? एकदम टर्मिनल में आएगा, ये आपको याद रखिएगा, है ना, ये टर्मिनल पे आएगा। अभी नाम बहुत सारे मिलेंगे आपको पहले नंबर पे, जब भी नंबरिंग करेंगे इसका पहले नंबर पे नंबरिंग होगा। आते हैं फंक्शन ग्रुप जो हमको जानना है। तो अभी हाइड्रोजन कंपाउंड बोले, ये पहले आएगा प्रीफिक्स, क्लोरीन हो तो क्लोरो, ब्रोमीन हो तो ब्रोमो। जैसे यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे नंबरिंग करिए ना सर, कार्बन को नंबरिंग करिए, ये हुआ कार्बन की नंबरिंग, ठीक, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये हुआ कार्बन की नंबरिंग। तो कार्बन की नंबरिंग यहाँ पे है सर 3 है, और इसके पहले क्लोरीन है तो क्या लिखेगा? इसके लिए क्या लिखा? क्लोरो, और सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए 3 कार्बन प्रोप और इधर N प्रोपेन। ऐसे ही ब्रोमीन लिखा, 3 कार्बन है तो क्या बोला? ब्रोमो प्रोपेन। अब आते हैं अल्कोहल। अल्कोहल के सफिक्स में जुड़ता है ऑल, एल्डिहाइड का अल, कीटोन का ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड, और ये दोनों का चर्चा कर दिए हैं, इन दोनों का चर्चा कर दिए हैं। तो आते हैं इन लोगों को अलग अलग से बताते हैं चीजों को। आपको ये क्लोरीन ब्रोमीन वाला क्लियर हो गया। इसका नाम पहले ये आपके पास में है, एक बार पढ़ना है। यहाँ लिख दिया Br, तो क्या बोलेंगे सर? Br लिखें तो ब्रोमो, क्या लिखेंगे? ब्रोमो। कितना कार्बन है सर? कार्बन को गनिए ना, ये है कार्बन 5, तो क्या बोलेंगे इसको? 5 को पेन, और सिंगल बॉन्ड है लास्ट में, क्या सब में? पेंटेन। नाम क्या हुआ? ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन, क्लियर होगा। अब आते हैं अलग अलग फंक्शन ग्रुप। अभी पढ़े अल्कोहल, एक एक एग्जाम्पल देते जाएंगे, काम हो जाएगा। फंक्शन ग्रुप हुआ OH, इसके लास्ट में आएगा ऑल, क्या आएगा? ऑल। देखो एक यहाँ नाम लिखा है, यहाँ पे लेके आता हूँ। तो जो सीखे हैं सर, सबसे पहले करिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, खोज लिए कितने का है सर? तो इधर से गनते हैं। अब देखो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट जैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन फंक्शन ग्रुप है, तो फंक्शन ग्रुप को जो है ज्यादा प्रियोरिटी दीजिएगा, फंक्शन ग्रुप को ज्यादा प्रियोरिटी दीजिएगा, किसी भी फंक्शन ग्रुप को अल्काइल से। तो नंबरिंग किधर से करेंगे हम लोग? नंबरिंग इधर से करेंगे, इस बाबू साहब से, इसको 1 2 3 4। लिखने का तरीका वही है। सबसे पहले ये जो आया आपका, ये 2 बार आया चीजें यहाँ पे, अभी ये जो हो रहा है यहाँ पे प्रीफिक्स के जैसा, ये जो होगा सफिक्स के जैसा। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? 3 नंबर में, 3 नंबर पे क्या बोलेंगे? 3 मिथाइल, 4 कार्बन हो गया, ब्यूटेन। अल्फाबेटिक ऑर्डर नहीं है, 2 नंबर पे है, इसके लिए ऑल इस्तेमाल करते हैं। नाम क्या हुआ? 2 ऑल, इसका नाम क्या हो गया? 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। क्लियर? आगे मैं 1-2 क्वेश्चन आपको देता हूं। लिखने का तरीका वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखते हैं, बहुत आसान, इससे भी आसान है। तो क्या करना है आपको? ऐसे करके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन खोजिए सर। नंबरिंग किधर से करिएगा? फंक्शन ग्रुप बाबू साहेब सब आ रहा होगा, कम से कम मिले 1 नंबर पे। 1 नंबर पे है, दे भी सकते, नहीं भी दे सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर? 3 को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 3 को प्रोपेन बोलते हैं, प्रोपे, और लास्ट में क्या जोड़ दिए? ऑल, प्रोपानॉल। क्या बोलेंगे इसको? प्रोपानॉल, ऑल जुड़ गया। ऐसे अल्कोहल से बना दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एल्डिहाइड। अभी अंदर बताए, एल्डिहाइड के पास में जो है फंक्शन ग्रुप, वो CHO होगा। इसको लिखने के अलग अलग तरीके हैं, यहाँ मोटा करता हूं। ये पहले नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट जो है पहले नंबर पे होगा,
अभी एक है सर, एक में भी काम चलेगा, इसको सेटिस्फाई करते वैलेंसी से। इसको हम बोलेंगे सर, इसके लिए लास्ट में जो है वो जुड़ता है अल। सतीश क्या जुड़ता है? अल। तो इसको क्या बोलेंगे सर? मिथेनल। क्या बोलेंगे इसको? एक कार्बन है तो मिथेनल। इसी तरह आगे बढ़ा देते हैं, CH3 CH2 CH2 3 हो गया, है ना? आपको बताना है। इसी तरह से सर हम लोग जो है इसको बढ़ाते रहिए दिन भर बैठ के। आप सॉरी 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 आप दिन भर बैठाते रहिए और इसका नाम बताते रहिए, हो जाएगा। कॉमन नेम, कॉमन नेम इधर नहीं, एक जगह पे है, लेकिन बता देता हूं। अल्डिहाइड ग्रुप का है तो इसको फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। ठीक है, 2 कार्बन हो तो जैसे इथेनल, है ना, एसिटल्डिहाइड, उतना जानना नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फंक्शन ग्रुप को मिक्स नहीं कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा ज्यादा लेक्चर मतलब बच्चे जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए उतना 10 क्लास में। कीटोन, कीटोन का जो शुरुआत हुआ है तो फंक्शन ग्रुप बोले C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप, और इसके लास्ट में जुड़ेगा ONE। क्या जुड़ेगा? ONE। तो चलते हैं, नाम लिखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एटलीस्ट एक नॉर्मल या समझिए प्राइमरी कीटोन बनाने के लिए कम से कम जो है एक फंडामेंटल कीटोन कम से कम 3 कार्बन चाहिए। तो इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं सर, जैसे वहां पे एक ई हटा दिए, जैसे लिख दिए प्रोपेन। यहाँ भी समझा देते हैं एक बार और इसके लास्ट में क्या आता है सर? ONE, है ना। 2 नंबर पे 3 कार्बन, 2 नंबर पे आएगा, तो पोजीशन देने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम यहाँ पे हटा सकते हैं, तो नाम हमारा क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा सर प्रोपेनोन। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। आप आगे प्रैक्टिस करिएगा। क्या प्रैक्टिस करेंगे गुरुजी? हाँ, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है प्रैक्टिस करने के लिए। एनसीईआरटी उठा लीजिएगा, छोटे छोटे सवाल मिलेंगे। आप घर जाकर के ढेर सारा ऊपर नीचे कहीं भी रहेगा, कंफ्यूज मत करिएगा। अरे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बहुत कुछ बताना पड़ता है आप लोगों को, ठीक है। ऐसे बनाते रहिएगा। कीटोन आए कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो है हमारा फंक्शन ग्रुप पहला COOH, इसके नाम के आएगा ओइक एसिड, है कार्बोक्सिलिक ओइक एसिड। तो एक कार्बन सेटिस्फाई करते हैं, एक कार्बन भी है, ये टर्मिनल में आएगा हमेशा। तो ये क्या हुआ सर? मीथेन बोलते हैं, जिसका नाम क्या? मीथा। लास्ट में जोड़ दीजिए ओइक एसिड, इसका नाम हुआ मिथेनोइक एसिड। अगर आपने एसिड पढ़ा होगा चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट, मिथेनोइक एसिड कहाँ पाया था जरूर बताइएगा। इसी का दूसरा नाम कॉमन नेम से ये जाना जाता है, नाम है फॉर्मिक एसिड। इसी तरह कार्बन बढ़ा देते हैं एक तो, 2 कार्बन हो गया सर, नाम हो गया इथेनोइक एसिड। इसी को कहते हैं एसिटिक एसिड, सॉरी एसिटिक एसिड। इसी का नाम है, एक और नाम है आप लोग जरूर बताइएगा, एसिटिक एसिड। क्लियर है? इसी तरह से और बहुत सारे हैं प्रियोरिटी से पूछ, लेकिन आपके बच्चों आपके लेवल का नहीं है। बताने का तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन लेक्चर फिर वही डिफिकल्ट हो जाएगा, ये 11 to JEE के लिए हो जाएगा, मतलब नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म, एक छोटा सा कंसेप्ट है आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आइसोमेरिज्म और होमोलोगस सीरीज, है ना, ये सब जो है वो सेकेंड पार्ट में होगा। आइसोमेरिज्म, होमोलोगस सीरीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, और कुछ कंपाउंड के यूज, सोप और डिटर्जेंट के बारे में। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।